हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? पावर माइंड मेकर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर आज पढ़ेंगे। तो रियल नंबर का 1.1 देखते हैं। जैसे पहले हम बुक में देख लेते हैं 1.1। ये पुरानी बुक है इसलिए 1.2 इसमें दिया हुआ है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1.1 हम देखेंगे। तो 1.1 में क्वेश्चंस दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें प्राइम फैक्टर निकालना है और ये नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि अब हम देखेंगे 140। पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140। 140 इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, लिखेंगे पहले सॉल्व करते टाइम। सॉल्व सॉल्व लिखेंगे गिवन दैट 140। अब इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 140 बेसिकली एलसीएम जैसा ही इसको निकालना है। तो सबसे पहले छोटे नंबर से देखते हैं, चूँकि यहाँ पे 0 है तो 2 से देखते हैं। 2 से निकालेंगे तो 2 7 जा 14, यहाँ 0 70 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा 10, 2 5 जा 10। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। अब ये 5 है तो डेफिनेटली आप देखेंगे यहाँ पे 5 है तो ये या तो ये 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा। तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट 5 से जाएगा। अब यहाँ 5 से ले जाएंगे तो 5 7 जा 35, फिर आखिरी में 7 1 जा 7। तो 140 का प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएगा। 140 इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। 140 जो इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 बार 2 है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है 2 की पावर 1, और यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो हो जाती है प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। तो ये आपका 140 का प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, 140 का प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बुक में देख लेते हैं। सेकंड का दिया हुआ है 156 का प्राइम फैक्टर। तो 156 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर वैसे ही सॉल्व 156 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा गिवन दैट 156। अब ये लिखेंगे सॉल्व करते टाइम 156, फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर 2 से, फिर 2 से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ 6 है तो 2 7 जा हो जाएगा 14। अब यहाँ 1 बचा, यहाँ 6, यानी ये हो जाएगा 2 7 जा 14, और उसके बाद ये हो जाएगा 8 बचा, यानी 2 8 जा 16। अब यहाँ पे ये हो जाएगा फिर 2 से, तो 2 3 जा 6, अब ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 2 9 जा 18। फिर अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 है और 9 से 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे 3 से ट्राई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 13 से जाएगा, 13 1 जा 13।
अब आखिरी में 1 आ गया, मतलब अब कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद प्राइम फैक्टर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। जैसा कि मैं पहले बताया था आपको कि 2 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमेशा पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो दोनों पावर ऐड हो गई, यानी 2 की पावर 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 इंटू 13, तो ये प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चंस देखेंगे, थर्ड वाला। अब थर्ड वाला क्या दिया हुआ है बुक में देख लेते हैं। थर्ड आपने देखा होगा, थर्ड यहाँ पे 3825। अब इसका प्राइम फैक्टर देखते हैं, तो 3825, अब लिख लेंगे 3825, 3825। अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व गिवन दैट 3825। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर 3825, 3825 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 2 3 7 जा 21, यानी 3 से चला जाएगा, 3 से ले जाएंगे यानी 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 2 बच गया और 2 22, यानी 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब एक बार और देखते हैं 3 से, एक बार और 3 से देखते हैं, यानी हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 चला जाएगा, यानी 3 4 जा 12, फिर उसके बाद 3 2 जा 6, अब 3 5 जा 15। उसके बाद अब देखते हैं, अब 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 जा 12, 5 बच गया, ये 3 से नहीं जाएगा, यानी 3 से नहीं जाएगा तो ये 5 से डेफिनेटली जाएगा, यानी 5 से ले जाएंगे, तो 5 8 जा हो जाएगा, 5 8 जा 40 और यहाँ पे 2 बचा, 5 5 जा 15। अब यहाँ पे फिर 5 से देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और उसके बाद 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, यानी ये हो जाएगा 3 5 और 35, यानी 5 7 जा 35, 17 बचा। अब 17 बचा, यहाँ पे थोड़ी जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा यानी कि बचा हमारे पास था 17, अब आखिरी में 17 से चला जाएगा, तो यानी 17 1 जा 17। अब इसका प्राइम फैक्टर देखेंगे, अब प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएगा वो 3825 का, 3825 का प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब 3825 इज इक्वल टू 3 दो बार है, तो बताया था मैं आपको कि इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 5, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 1 है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है 5005। फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है 5005।
5 तो सॉल्व करेंगे। टू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा गिवन दैट 5005 अब 5005 इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे पहले 3 से ले जाएंगे, 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 3 1 जा 3 करेंगे, यहाँ पे 20 आएगा, 21 18 फिर यहाँ 20 तो यहाँ लास्ट में 25 बचेगा जो कि 3 से पॉसिबल नहीं है। तो अब 5 से लेकर जाएंगे, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब ये 5 से गया, अब 7 से जाएगा, 7 से ले जाएंगे तो 7 1 जा 7 3 बच गया और 7 4 जा 28 7 4 जा 28 7 1 जा 7 तो 10 में से 7 जाएगा 3 0 3 0 यानी 30 और उसके बाद हो जाएगा 7 4 जा 28 यानी 30 यहाँ 21 फिर उसके बाद 7 3 जा हो जाएगा 21 7 3 जा 21। अब ये 7 से नहीं जाएगा तो अब किससे जाएगा तो ये 11 से जाएगा, 11 से ले जाएंगे तो 11 1 जा 11 11 1 जा 11 यहाँ पे बच गया आपका 3 और 11 3 जा 33। अब उसके बाद फाइनली अब 13 से जाएगा, 13 1 जा 13 तो प्राइम फैक्टर इसका लिखेंगे 5005 का प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13 तो ये प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। अब ये प्राइम फैक्टर, उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन बुक में देख लेते हैं। बुक में क्या है 7429 7429 7429 7429। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन दैट ये हो जाएगा 7429 तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर 7429 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। बेसिकली एलसीएम जैसा ही है तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इस सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 9 है और ये जाएगा किससे तो सबसे पहले 3 से ले जाएंगे, 3 से पॉसिबल नहीं होगा, 9 है बट 3 से नहीं जाएगा तो ऐसे करके 1 3 5 7 कंटिन्यू करते रहेंगे लेकिन ये जाएगा 17 से, डायरेक्ट 17 से ले जाएंगे तो 17 से क्या हो जाएगा 7 4 जा 68। अब 17 4 जा 68 और 7 5 जा 85 तो 4 टाइम्स जाएगा, 7 4 जा 68। अब ये 68 आ गया, अब 68 में से ले जाएंगे तो ये 6 बचेगा, 7 4 जा 68 यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ 2 तो 7 3 जा 3 टाइम्स जाएगा यानी 51। 62 में से 51 जाएगा तो क्या बचेगा 62 में से 51 चला जाएगा तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 9। अब कितने बार जाएगा 17 7 जा यानी 17 7 जा जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा 119। अब ये 17 से चला गया। अब 19 से देखते हैं। अब 19 से तो 2 टाइम्स जाएगा, 92 या 38। अब ये 43 में से
38 चला जाएगा तो बचेगा 5 और 7 है ही, तो 19 3 जा हो जाएगा 57। अब उसके बाद ये 19 से गया, अब जाएगा डायरेक्ट 23 से, 23 बन जाए 23। तो 7 4 2 7 4 2 9 इज इक्वल टू 9 इक्वल टू प्राइम फैक्टर लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये निकल के आ गया प्राइम फैक्टर। तो ये रियल नंबर का 1.1 का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।